प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 11th में स्टडी करें तो आपका जो मंथली एग्जाम हो रहा है इसका क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। होम साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेगा। ये 30 तारीख को होगा आपका होम साइंस का एग्जाम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इसमें हम लेकर आए हैं। आपको यहाँ पर होम साइंस देखने को मिल रहा होगा। होम साइंस को हम लोग हिंदी में गृह विज्ञान भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर समय की बात करें तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। फुल मार्क आपको रहेगा 50 नंबर का। विषय कोड की बात करें तो 319 है आपका विषय कोड। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर में पाचन कहाँ से पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर है सी, मुंह से। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमाशय का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अन्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानेंद्रिय की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बिल्कुल सही आंसर है 5। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन करें 8 नंबर क्वेश्चन करा है कर्निया उपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी, आंख में। 9 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100% ओरिजिनल पेपर है, ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम देने से पहले देख ले। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन भोजन निगलने समय श्वसन मांग की बदल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी। 12 नंबर क्वेश्चन करा बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों में आपको अस्थायी दांत 20 होता है। ध्यान से देखिए, रट लीजिएगा, 1 बार नहीं होगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करा है लार किसके पाचन में मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 13 का बिल्कुल सही आंसर है डी। 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन रक्त में सरकार को नियंत्रित रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त यकृत का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी, 2 किलोग्राम। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा जीव के अगले भाग से किस सुविधा की अनुभूति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। 17 नंबर क्वेश्चन का है त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। 18 नंबर क्वेश्चन करा है भोजन के अधिकांश भाग का पाचन एवं अवशेष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर है यकृत। 20 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से
भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है बी। 21 नंबर क्वेश्चन करा है, प्राथमिक दांतों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है डी, विटामिन डी होता है। 22 का बिल्कुल सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कान में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। 24 नंबर क्वेश्चन का जीव का मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जीव का मुख्य कार्य जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घन अंक कौन सा है? घन अंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंख की सबसे कोमल भीतरी परत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जो है आंख की सबसे कोमल सा चीज है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृतक दांतों को कार्य क्या है? कृतक दांतों का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है डी, भोजन को काटना। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, दृष्टिपटल में कौन सा सतर नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है सी, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 29 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांतों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देख लेते हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 दिया रहेगा, इसमें से आपको 5 बनाना है। सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है। आपको किसी भी 10 क्वेश्चन में से आप 5 बनाइए, आपके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको इस तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर भी हम नीचे दे दिए हैं, आपको ये भी दिखला देते हैं। देखिए कह रहा है 7वां क्वेश्चन, यकृत के कितने कार्य है, किन्हीं 3 दृष्टियों के को बताइए। 10 नंबर हो गया ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 11 से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें आपको 5 नंबर निर्धारित रहेगा। चलिए 11 से 15 क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपको 3 बनाइएगा, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आंसर आपको दिखला देते हैं। यहाँ पर आपको 1 नंबर का आंसर देखिए कह रहा है, दादरा ताल का ठेला दुर्गने ने लयकारी में इस तरह लिखा जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, आरोह निषागम पनिषगम रोह संनिधन पगम स पकर निशम पदम गौरेसा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये ओरिजिनल आंसर है, आपको ध्यान से देखिएगा इस तरह का। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे बायो में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, या तो एक नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख लो। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग।